नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के माध्यम से कुछ साथियों का प्रश्न आ रहा था कि बिहार में प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक की जो बहाली हो रही है, उस बहाली में जो बीपीएससी के द्वारा प्रश्न पूछा जाएगा उसका क्या सिलेबस होगा। कई साथियों ने प्रश्न पिछले वीडियो में उन्होंने पूछा था, तो आज हमने इसी पर वीडियो बनाया है। तो किस विषय से क्या प्रश्न पूछा जाएगा, किस विषय से कितना प्रश्न रहेगा, तो इन सारे बातों का जवाब इस वीडियो में आपको मिलेगा। तो आपको बता दें कि अभी तक विभाग की तरफ से सामने आया है, उससे जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। साथ ही साथ कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। आपको बता दें कि जो साथी इस चैनल पर नए हैं, वे साथी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे और भी इसी तरह के आप लोगों के सवालों का जवाब हम देते रहें। तो आइए जानते हैं कि बिहार में प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक की बहाली में क्या क्या प्रश्न पूछे जाएंगे और कितने अंकों के प्रश्न होंगे और उस प्रश्न में उसका स्तर क्या होगा। ये सारी डिटेल आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे, तो इस वीडियो में आप लोग बने रहिए। आपको बता दें कि प्रधानाध्यापक नियुक्ति एवं सेवा शर्त नियमावली 2021 के संबंध में बुधवार को अधिसूचना जारी कर दी है। नियमावली के अनुसार इन दोनों पदों पर नियुक्ति के लिए बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी परीक्षा लेगा। सीधी भर्ती के लिए होने वाली इस परीक्षा में 150 अंकों के 150 सवाल पूछे जाएंगे। तो ये मूल बातें हो गई। परीक्षा की जो अवधि है 2 घंटे तय की गई है, यानी कि 120 मिनट में ही आपको 150 सवाल का जवाब देना होगा। पुनः हम आपको बता दें कि जो प्रश्न पूछा जाएगा वह 150 अंकों का प्रश्न होगा, जिसमें से प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक निर्धारित रहेगा और इन 150 प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए 2 घंटे का समय निर्धारित रहेगा। ये तो साफ हो गया। सभी लोगों को आपको बता दें कि 150 प्रश्नों को 2 घंटे में ही बनाना होगा। वहीं आपको बता दें कि सही उत्तर के लिए आपको 1 अंक मिलेगा, लेकिन एक गलती के लिए 0.25 अंक काट लिया जाएगा। यानी कि वही बात हो गई कि 4 प्रश्न अगर आप गलत जवाब देते हैं तो 1 प्रश्न का उत्तर जो सही रहेगा उसमें से आपका 1 अंक कट जाएगा। प्रश्न का जो माध्यम होगा, जो प्रश्न पूछा जाएगा वह हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम से लिया जाएगा। आप जिसमें देना चाहेंगे उस माध्यम से परीक्षा दे सकते हैं। इसमें जिस विषय से प्रश्न लिया जाएगा उसके बारे में चर्चा कर लें। तो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यही है कि जो बार बार जो सिलेबस की बात हो रही है, सिलेबस की चर्चा हो रही है कि सिलेबस में क्या क्या होगा, तो यही महत्वपूर्ण बिंदु है जिसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। आप लोग इसका जवाब भी दीजिएगा कि आप लोगों को कैसा लगा और इस सेक्शन में आपको क्या अच्छा लगा, उसको कमेंट के माध्यम से फीडबैक जरूर दीजिएगा। तो इसमें जनरल अवेयरनेस के तहत आपको बता दें कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, करेंट अफेयर और शास्त्र, संविधान, खेल, कला, संस्कृति, विज्ञान और रिसर्च सोर्स से प्रश्न रहेगा आपको। वहीं आपको बता दें कि रीजनिंग एबिलिटी के तहत एनालॉजिक और सिमिलरिटीज, केंस, एनालिस्ट, जजमेंट, रिलेशनशिप, कंसेप्ट्स, अर्थमेटिक, रीजनिंग, नंबर सीरीज से प्रश्न रहेगा। तो यहाँ पर भी आप लोग समझ गया कि यहाँ पर क्या सिलेबस हो गया। उसके बाद गणित के तहत आपको कहें कि जो अंक गणित रहेगा उसमें आपको एलसीएम यानी कि लघुत्तम समापवर्तक,
एचसीएफ महत्तम समावर्तक, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, साथ ही साथ टाइम एंड डिस्टेंस से प्रश्न पूछा जाएगा। वहीं जो एक महत्वपूर्ण विषय है इंग्लिश लैंग्वेज और कम्प्रिहेंसिव के तहत आपको रीडिंग, कम्प्रिहेंशन, फिल इन द ब्लैंक्स, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स से प्रश्न पूछा जाएगा। तो ये सारे प्रश्न आपको इन सारे विषयों से ही आप लोगों को प्रश्न रहेगा। अगर इसकी तैयारी करते हैं तो निश्चित तौर पर आप लोगों को कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी और इसी से रिलेटेड ज़्यादातर प्रश्न रहेगा। अब रही बात कि प्रधान शिक्षक के लिए क्या रहेगा प्रश्न और प्रधानाध्यापक के लिए क्या प्रश्न रहेगा, तो आपको यह हम क्लियर कर दें कि प्रधान शिक्षक के लिए और प्रधानाध्यापक के लिए दोनों का प्रश्न सिलेबस लगभग यही रहेगा, लेकिन दोनों का स्तर थोड़ा सा अलग होगा। तो यहाँ पर साफ हो गया है कि जो स्तर होगा प्रश्नों का, एक रहेगा आपको स्नातक स्तर का, जो जिसके तहत बहुत सारे जो हमने विषय बताया है उन विषयों से ही प्रश्न रहेगा। लेकिन वहीं आपको प्रधानाध्यापक के लिए उस स्तर से थोड़ा सा ऊपर का प्रश्न पूछा जाएगा और निश्चित तौर पर ये प्रश्न महत्वपूर्ण है और जो विषय हमने बताया है वो महत्वपूर्ण है। अब आपको बता दें कि अगर आप आगे जानना चाहते हैं तो अन्य बातों को भी हम इस वीडियो के माध्यम से थोड़ी सी जानकारी और दे देते हैं कि इस प्रधानाध्यापक का जो वेतन है वो कितना निर्धारित किया गया है, क्या होना चाहिए, तो इन पर भी थोड़ा सा हम फोकस करते हैं। तो आपको बता दें प्रधानाध्यापक पद के लिए 35,000 मूल वेतन तय किया गया है। साथ ही साथ उसके साथ जो डीए और हाउस रेंट जो वर्तमान में लागू होगा और अन्य सुविधाएं जो भी हैं वो उसमें इंक्लूड होकर के मिलेगा। वहीं प्रधान शिक्षक के लिए जो वेतन निर्धारित किया गया है 30,500 रुपये और नियमित शिक्षकों को दी जाने वाली दूसरी सुविधाएं जो मिलती हैं वो भी उन्हें मिलेगी। लेकिन यहाँ पर हम साफ कर दें कि यहाँ पर आपको साफ कर दें कि ये जो वेतन निर्धारित किया गया है यह किसी भी बीपीएससी के जो स्नातक लेवल का परीक्षा होता है और उसकी जो वेतन संरचना है उससे टैली नहीं करती है। ये बिहार सरकार की अपने तरह से बना करके इसको नया वेतन स्ट्रक्चर तैयार किया गया है और उस वेतन स्ट्रक्चर को शिक्षकों पर लागू किया जाएगा। जैसे आपको बता दें कि पूर्व में आप लोग जानते हैं नियोजित शिक्षकों को पूर्ण वेतन जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, उन्हें एक चाइनीज वेतन मिला। आप सभी लोग जानते हैं जो मूल वेतन होना चाहिए था उसमें कटौती करके अपने हिसाब से एक वेतन निर्धारण किया गया और उसको दिया गया। जस्ट लाइक आपको बता दें कि प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक के लिए भी यही कार्य किया गया है और अपने हिसाब से वेतन का निर्धारण किया गया है। निश्चित तौर पर ये कटौती किया गया है। आपको बता दें कि आज के डेट में जो प्रधानाध्यापक जो सरकार कह रही है और जो अभी नियोजित शिक्षक हैं उनको अगर प्रधानाध्यापक बनना होता तो उनका वेतन कितना होगा। आपको बता दें प्रधान शिक्षक का जो वेतनमान होना चाहिए वह 39 से 40,000 के बीच में होना चाहिए था। वहीं आपको प्रधानाध्यापक का जो वेतन होगा वह जो 35,000 के करीब मूल वेतन दिखाया गया है वह भी आपको कम से कम 45,000 के करीब होना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं ये बातें जो हैं सरकार ने वेतन के मामले में कहीं ना कहीं कटौती की है। एक तरफ ये सरकार कह रही है कि हम बीपीएससी से बहाली कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो वेतन संरचना दे रही है वह बिल्कुल ही निराधार है
और एक चाइनीज है, बनावटी वेतन है। खैर, हमें जो सूचनाएं देनी थी वो आपको हमने दी, और आगे आते हैं, कुछ और चर्चा हम लोग करते हैं।